अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाज को कत्ल करने के लिए हर महीने एक बड़ी रकम दी जाती थी। आखिर तीफी बट किसके जरिए ये रकम पहुंचाया करता था? कौन तीफी बट का मैसेज लेकर जाया करता था? अदालत ने एहसन शाह के हक में एक बड़ा फैसला दे दिया। तीफी बट की वापसी के रास्ते भी खुल चुके हैं। एक ऐसी डायरी जिस डायरी ने सबके पोल खोल दिए हैं, एक ऐसी डायरी जो पुलिस के हाथ लगी है और उस डायरी में अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, अहम तरीन सबूत मौजूद हैं। उस डायरी की हकीकत भी आज की वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं। शाह मार्केट में कौन कौन अमीर बलाज से तंग था, एहसन शाह ने कत्ल किसके ज़रिए से जो है वो किया, कौन मुलव्विस था और कौन से दोस्त थे और कितने लोग जो हैं वो नफरत करते थे अमीर बलाज से। आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे। अमीर बलाज कत्ल केस में ड्रामाई किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ कुछ अहम तरीन चीज़ें सामने आती हैं जिससे होश उड़ जाते हैं और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आप किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। एक तरफ तो जी पुलिस के हाथ एक अहम तरीन डायरी लगी है और जो अमीर बलाज के कत्ल की गुत्थी है वो उस डायरी से सुलझना शुरू हो गई है। उसके अंदर सारी प्लानिंग मौजूद थी जो कि पुलिस के हाथ लग गई है। और दूसरी तरफ अदालत ने एहसन शाह के लिए एक बड़ा और अजीबोगरीब किस्म का फैसला जो है वो दिया है। तीफी बट का प्लान ये था कि वो सबको फंसा देगा और शूटर को मरवाकर आराम से निकल जाएगा और आराम से निकल भी गया है। उसकी जो भी प्लानिंग थी, जो भी एग्जीक्यूशन थी, वो सब सही होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो शूटर मुजफ्फर है उसकी एक डायरी CIA पुलिस के हाथ लग गई है जिससे ये राज खुलता है कि मुजफ्फर को बाकायदा बलाज की कत्ल की ट्रेनिंग जो है वो दी गई थी। यानी कि उसको बनाया ही इस तर्ज पे गया था, उसको ट्रेन इस तर्ज पे किया था कि उसने ही अमीर बलाज का कत्ल करना है। मुजफ्फर को नहीं पता था कि उसको मार दिया जाएगा। उसको तो ये ख्वाब दिखाए गए थे कि तुम्हें 1 साल के लिए अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, मुल्क से बाहर रूपोश कर दिया जाएगा। अब मुल्क से बाहर कोई भी मुल्क हो सकता है। उसके बाद उसकी फैमिली को हर महीने जो है 2 लाख रुपया मिला करेगा। उसने अपनी बीवी को कहा था कि मैं 1 साल के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद तुम लोगों को बुला लूंगा। यानी कि मुजफ्फर को हर तरह से प्लानिंग में जो है प्लानिंग तो पता थी, लेकिन ये नहीं पता था कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अब जी तीफी बट का ये प्लान 1 साल से भी पुराना था और मुजफ्फर ने अपनी डायरी में इसका जिक्र किया हुआ है। मुजफ्फर को हर महीने एक बड़ी तगड़ी रकम जो है वो अदा की जाती थी। कुछ मोबाइल नंबर्स भी दिए गए ताकि कत्ल के बाद इनके ज़रिए तीफी बट से जो है वो राब्ता कर सके, या उससे पहले भी ये राब्ते थे, क्योंकि एकदम इनका प्लान चेंज हुआ था कि उन्होंने मुजफ्फर को कत्ल कर देना है। तो ये सारी प्लानिंग जो है वो पहले की ही होगी। मोबाइल इसलिए दिए गए होंगे कि पहले वो राब्ता करे। मुजफ्फर तीफी बट का पुराना मुलाजिम था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुलाजिम था और उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें अपनी डायरी में जो हैं वो लिखी हुई हैं और उसकी आदत थी डायरी लिखने की। डायरी से साबित होता है कि आखिरी 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी और तीफी की तरफ से मुजफ्फर को ज़्यादा रकम मिलना शुरू हो गई थी। यानी वो 3 महीने से तैयार था कि जैसे ही मौका मिलेगा अमीर बलाज को कत्ल कर दिया जाएगा, उस पर हमला किया जाएगा। डायरी में ये भी लिखा हुआ है कि मुजफ्फर को स्पेशल पिस्टल भी लेकर दी गई थी। मुजफ्फर की डायरी में 5 नंबर जो हैं वो भी मिले हैं जो मुजफ्फर ने मुख्तलिफ IDs पर जो है अपने इस्तेमाल के लिए हासिल किए थे। ये मोबाइल नंबर वो चंद दिन इस्तेमाल कर रहा था, यूज़ करके ज़ाया कर देता था, उसको बंद कर देता था। इसके अलावा डायरी में तीफी बट, गोगी बट समेत जो है वो कुछ और लोगों के कई मोबाइल नंबर्स भी मौजूद हैं। मुजफ्फर की डायरी से एहसन शाह के मोबाइल को भी ट्रेस किया गया, यानी कि उसका नंबर भी वहाँ से मिला है। ये सब मुख्तलिफ नंबर से तीफी बट से राब्ते में थे। दूसरी तरफ जी एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की आज डेवलपमेंट हुई है अदालत की तरफ से एक फ़ैसले के बाद तीफी बट की वतन वापसी के अब चांसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अमीर बलाज कत्ल केस में गिरफ्तार जो मुलजिम एहसन शाह है उसके मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। यानी कि अब जितना भी जिस्मानी रिमांड था वो मुकम्मल हो चुका है। अमीर बलाज कत्ल केस में उन्होंने दरख्वास्त पर समाअत की है। पुलिस की दरख्वास्त पर मुलजिम एहसन शाह को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में आज पेश किया गया था। पुलिस ने मुलजिम एहसन शाह का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा है। अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड को मुस्तरद कर दिया और उसको जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। यानी कि इसी चीज़ का इंतज़ार था इतने टाइम से। तीफी बट जो पैसे लगा रहा था या इंतज़ार कर रहा था वो यही था कि जैसे ही जिस्मानी रिमांड ख़त्म होगा इसको जेल भेजा जाएगा, मैं पाकिस्तान आऊँगा, अपनी पहले बेल लूँगा और फिर कहूँगा कि भाई जो पूछना है पूछो। तीफी बट अब वापसी के लिए पर तोलना शुरू हो चुका है। उसका प्लान यही था कि एक बार जो है
एहसन शाह का फिजिकल रिमांड ख़त्म हो जाए और वो जेल चला जाए तो फिर तीफी बट आराम से सुकून से ज़मानत लेकर तफ्तीश का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि उसने तो मोहसिन नकवी साहब के नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के बात बोल दी है कि मैं तो मासूम हूँ, मजलूम हूँ, बेचारा हूँ, मुझसे तो ज़्यादा बेचारा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, पाकिस्तान का सबसे मासूम और मजलूम इंसान मैं ही हूँ, जो उन्होंने जो है मोहसिन नकवी के चैनल के थ्रू सारे पाकिस्तान को बताने की कोशिश की है। तीफी बट काफ़ी पुराना खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे से सिस्टम को जानते हैं, सिस्टम के साथ खेलना भी जानते हैं, उनको पता है कि कब कौन सी चीज़ करनी है। तीफी बट अपनी पूरी ज़िंदगी इल्ज़ामात और केसेस ही भुगतते रहे हैं और कभी भी फंसे नहीं हैं। हम सब ने देखा है टीपू ट्रकावाला के कत्ल में भी वो बाइज्जत बरी हो गए थे बड़े सुकून से, लेकिन बिलाश टीपू का नाहक जो खून है इनको बड़ी बुरी तरह से सबको जलील कर रहा है। प्लांटेड इंटरव्यू करवा के तीफी बट को लगा कि जी वो पुलिस को और अवाम को बेवकूफ़ बना लेगा, लेकिन आप देखें अवाम को इस वक्त कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अवाम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई, उसको पता चल चुका है कि ये सब दो नंबरियाँ हैं, सब गलत काम है। जो बंदा ज़्यादा किसी चीज़ को खंगालता है, ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है, वो रॉन्ग नंबर होता है। रॉन्ग नंबर आप देख लें, एहसन शाह किस तरह से रॉन्ग नंबर था, भाई तू आके ड्रामेबाजियाँ किए जा रहा है। इससे मुख्तलिफ चैनल्स के लोगों को कॉल की और कहा कि मेरा इंटरव्यू लो, और इस इंटरव्यू में बैठ के रो रहा था, पिट रहा था, तो जिससे पुलिस को शक हुआ कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर एफिशिएंट बन रहा है, तो क्या मामला है। तो ओवर एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश तो भाई जो है तीफी बट के प्लांटेड स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में भी की गई है, जिसमें बताने की कोशिश की गई कि हम जो हैं वो तो रोटी को चोची कहते हैं, लेकिन अवाम ने इसको एक्सेप्ट करने से और पुलिस ने भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। अब जी बात यह है, हकीकत यह है कि तीफी बट ने अपनी फैमिली की मदद से, सारे लोगों की मदद से बलाज को मरवाया, क्योंकि पूरी फैमिली को इसका फ़ायदा होना था, क्योंकि सब जो हैं वो कारोबारी लोग हैं। तमाम शूटर्स पे नज़र रखने के लिए तीफी बट ने अपने साले का इस्तेमाल किया, जिसका नाम दानी है। दानी के बेटे बिलावल को भी इस्तेमाल किया गया, वो भी इस सारे कत्ल में, प्लानिंग में, हर चीज़ में इन्वॉल्व है। बिलावल जो है वो दुबई फरार हो चुका है, तीफी बट दुबई जाकर वहाँ से आगे फ़रार हो चुका है। खैर उनको तो पता होगा जिस चैनल ने इंटरव्यू लिया है कि तीफी बट कहाँ पर है, क्या मामला हैं, उनके इतने अच्छे उनके साथ लिंक्स हैं, तभी तो जो है वो इतनी कम्युनिकेशन और इतना यकीन जो है वो किया गया कि नंबर वगैरह सारी चीज़ें शेयर हुई। तीफी बट, गोकी बट, दानी और उसके बेटे बिलावल सब इस वक्त फ़रार हैं और शूटर्स और जो सहूलतकार हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक शूटर को कत्ल कर दिया गया है, जिसको अरसे से पैसे दिए जा रहे थे, जिसको जो है वो बाहर सेटल करने की कहानी सुनाई गई थी। इसीलिए कहते हैं कि तीफी बट की प्लानिंग जो है अब वो आराम से बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं और बड़ी बेहतरीन प्लानिंग की गई। पुलिस इस वक्त क्या कर रही है ये तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सवाल पूछते हैं, ईमेल्स करते हैं कि पुलिस क्या कर रही है, समझ से बालातर है कि पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि अगर पुलिस कुछ अच्छा कर रही होती तो आप तीफी बट को पाकिस्तान से बाहर जाने ही ना दिया जाता या दुबई से बाहर ना जाने दिया जाता। जब बिलाज की फैमिली मुसलसल कह रही थी कि इन्हीं लोगों ने कत्ल किया और पुलिस सुकून से इनके जाने का इंतज़ार कर रही थी। फिर CIA में हमने देखा कि अच्छा काम चल रहा था, हर चीज़ जो है बेनकाब हो रही थी, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि CIA ने भी जो फुर्तियाँ लगाई हैं, फुर्तियाँ दिखाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एहसन शाह को फंसाने के लिए, क्योंकि एहसन शाह पे सब जो है वो नज़र रख के बैठे हैं और पीछे जो मेन कल्प्रिट हैं उनको जो है भागने का मौका, सेफ पैसेज जो है वो फराहम किया गया है। किस पर एतबार किया जा सकता है कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इस वक्त आवाम चाहती है कि अमीर बलाच को इंसाफ मिले और हम वज़ीर आला पंजाब जो है मरीम नवाज़ साहिबा से अपील करते हैं कि इसका अज़ खुद नोटिस लें, इसको देखें, जो है मामलात को देखें। चीफ जस्टिस से हम कहेंगे कि इसका नोटिस लें और मरीम नवाज़ साहिबा जो नज़र रख के बैठी हुई हैं उनको भी कहते हैं कि जी इस चीज़ पे भी नज़र रखें और अमीर बलाच को इंसाफ फराहम किया जाए।